महाराणा प्रताप जयंती पर गले का मंदिर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर राजपूत समाज की एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आयोजन हुआ। समाजसेवी सतपाल सिंह भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राजपूत करनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक बातें कही। उन्होंने महाराणा प्रताप के साहस, बलिदान और स्वाभिमान को याद करते हुए युवाओं से उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। उनका संदेश युवाओं से जोश और जागरूकता जगाने वाला था। समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले जय माता दी की, जय मां भवानी। क्योंकि आज महाराणा प्रताप जयंती है, सभी देशवासियों को जन्म जयंती पर महाराणा प्रताप की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सबको ज्ञात है और आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, देश के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। मेवाड़ राज्य के महाराज महाराणा प्रताप की जयंती पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 9 मई पूरे देश के अंदर तिथि डेट के हिसाब से मनती है और उनके जो एक वंशज है, जो वर्तमान में वहां के मेवाड़ के राजा हैं, वो तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो वो 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। ये हर दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाए देश के अंदर तो आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी सबक और सीख मिलने वाली है। महाराणा प्रताप जी देश सबसे ऊपर था, उनके लिए देश सर्वोपरि था। उन्होंने पूरे जीवन काल में सर्व समाज को, 36 कौम को साथ लेके चले। आपको, हमको सबको पता है, इतिहास से जुड़ी चीजें लगभग आजकल युवा जान रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने उन लोहारों को लेके घास की रोटी खाकर देश के उन मुगल शासकों के लिए लड़ाई लड़ी और वो ऐसे परिवार से आते थे कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि महाराणा सांगा उनके दादा थे। उनके लिए देश में आज हिंदुत्व के लिए कितना बड़ा अलंक जगह, जो हमारे पूर्व में आपने देखा आगरा के अंदर 5 लाख लोग एकत्रित हुए जब उनकी शान पे बात आई। तो वैसे राज परिवार से हमारे महाराणा प्रताप देश के लिए आइडल हैं। आने वाले समय में हर युवा उनको, उनके आदर्शों पर और उनके जो देश प्रेम है उसको लेके चलने वाला है। ये बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी भाई कि आज कुछ चंदेक नेता पिछले 1 महीने पहले सवाल पूछ रहे थे कि चीन में जाके करणी सेना, जो कि देश की आज सबसे बड़ा मजबूत संगठन है समाज के लिए, वो बोल रहे थे करणी सेना जाओ चीन में जाके लड़ो। तो मैं उनको आज बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज भारतीय सेना में सबसे ज्यादा लड़ने वाला कौन है। आप पहले अवगत करो, राजपूत रेजिमेंट, राजरिफ रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ये कौन लोग हैं जो देश के लिए अपना तन, मन, धन और जीवन समर्पित कर रहे हैं, हंसते हंसते देश के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राजपूत देश के लिए हमेशा जीवन और अपना सर्वोच्च न्यौछावर करता रहा है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। देखिए कि चंदेक नेता राजनीति शिकार के कारण राजपूत के खिलाफ जो रणनीति करते हैं उसको लेके उनके अंदर दर्द है राजपूत समाज में। वरना राजपूत हमेशा सबको साथ लेके, असहाय, निर्मम, जो हमारे कमजोर लोग हैं, आप देखिए राज शासक रहा, जब राज शासन रहा होगा, राजकाल रहा होगा, उस दौरान राजपूतों का राज था। किसी को कोई परेशानी थी, सबको लेके साथ चलते थे, सबका ख्याल रखते थे। और आने वाले समय में भी राजपूत गरीब, नीचे जो तबका दबा हुआ है, उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज इस महाराणा प्रताप की जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को क्या संबोधन करना चाहेंगे? गौरव है हमारे लिए। महाराणा नाम लेते ही हमारे अंदर एक वाल आता है और हमें मुस्कुराहट देता है। महाराणा प्रताप, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी रूह खड़ी हो रही है। महाराणा प्रताप हमारे आइडल हैं और हमेशा रहेंगे। देश के लिए वो एक आइडल है और उनको मान के जो युवा चल रहा है, भविष्य में देश के प्रति उसका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ने